हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमने टेक्स्ट को स्टाइल करना सीखा था, और अब हम ये देखेंगे कि डिव टैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। असल में हमारा मकसद है डब्बे को बनाना, यानी बॉक्स कैसे बना सकते हैं हम लोग HTML और CSS के ज़रिए। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे देर पहले देखें, हमने जो कल लास्ट काम किया था वो यही किया था। यहाँ पे बस हेडिंग डाली हुई थी और यहाँ पे मैंने उसको स्टाइल किया था जो कि इस तरह से कुछ दिख रहा था। अब मैं चाहता हूँ उसके पीछे एक बॉक्स आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिव, ये जो बॉडी है ना, इसके बाद एक डिव टैग बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये डिव टैग है हमारा, ये डिव है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिव है। तो इसको मैं स्टाइल कैसे करूँगा, मैं इधर आऊँगा और मैं यहाँ पे डिव डालूँगा और कर्ली ब्रैकेट डाल दूँगा। तो ये डिव टैग के सिर्फ इसके अंदर स्टाइलिंग होगी। मैं इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने यहाँ पर ब्लू। अब जब मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू वायलेट दिया तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा डब्बा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इस डब्बे के अंदर, ठीक है, ये H1 को मैं Ctrl+X से उठा लूँ और यहाँ पर अंदर Ctrl+V से पेस्ट कर दूँ, तो अब ये जो H1 है वो डिव के अंदर है, ठीक है। तो अब ये डब्बे के अंदर कुछ है तो डब्बा हमें दिखेगा। ये देखें, अब डब्बे का कलर भी आ रहा है और जिसके अंदर H1 है उसका भी आ रहा है। अभी मैं इस H1 का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने पिंक रखा हुआ है, मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। तो ये आपको देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इस डब्बे को अगर हम देखें तो यहाँ से इतना ज़्यादा स्पेस आ रहा है। अब ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेज में CSS में मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है। मार्जिन और पैडिंग मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग को याद कर लेना है, जो कि सिर्फ 3 लाइन की होती है। तो वो सेटिंग करते कैसे हैं, आपको यहाँ पे डालना है स्टार टैग और फिर कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें लिखनी है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अभी 3 चीज़ें लिखने से क्या होगा, जब भी आप नया काम स्टार्ट करें ये तीनों चीज़ें आपकी CSS की फाइल में होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों से क्या होगा, आपके पेज में जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। देखें, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेसेस आपके पेज में से एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसेस भी ख़त्म कर सकते हैं, और बॉक्स के अंदर हम लोग कोई चीज़ डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स की मैं विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लूँ। तो इस जो बॉक्स है मैं इसकी विड्थ डाल देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, 500 पिक्सल डाल दें, जितना आपको बेहतर लगे। तो देखें मैंने डाली, जितना बॉक्स छोटा हुआ उस हिसाब से टैग्स भी अरेंज होने लग गया, क्योंकि टैग्स किसके अंदर है, डब्बे के अंदर, यानी बॉक्स के अंदर है, डिव के अंदर है। इसी तरीके से मैं इस बॉक्स की हाइट सेट करना चाहूँ, मैं हाइट भी दे सकता हूँ, लाइक मैंने 500 पिक्सल दे दी। तो इससे क्या होगा, बॉक्स की हाइट भी सेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये जितना एडजस्ट करूँगा, वैसे वेट बढ़ाऊँगा तो वेट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ाऊँगा तो हाइट बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ अंदर से कुछ स्पेस आ जाए, लाइक मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि बॉक्स के स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ पैडिंग। अब पैडिंग जो है वो बॉक्स के अंदर से स्पेस लाएगी। लाइक देखें, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50 पिक्सल, तो अंदर से चारों तरफ से 50 पिक्सल का स्पेस आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जिससे चीज़ें चिपकी नहीं रहेंगी बाउंड्री के साथ। और इसी के एक और चीज़ आती है, इसका नाम होता है मार्जिन। मार्जिन का काम क्या होता है, बाहर से स्पेस लाना। अभी पैडिंग से क्या होता है, अंदर से स्पेस आया था। मार्जिन जैसे ही मैं दूंगा 50 पिक्सल, तो क्या होगा, बाहर से स्पेस आएगा, डब्बे के बाहर से। देखें, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पैडिंग का काम है अंदर से स्पेस लाना, मार्जिन का काम है बाहर से स्पेस लाना। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसके कॉर्नर तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, मुझे थोड़े से कर्व में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जितना दोगे उतना ज़्यादा कर्व होता जाएगा। ये देखें हो रहा है, और ज़्यादा दोगे और ज़्यादा कर्व होता जाएगा। लाइक 80 पिक्सल दे रहे हैं तो 80 पिक्सल का कर्व आ रहा है। तो इस तरीके से आप जितना डिज़ाइन करना चाहेंगे उतना डिज़ाइन होगा। अभी देखिए हमने हाइट दी थी 500 पिक्सल, इसलिए इसकी हाइट 500 पिक्सल है। अगर हम हाइट नहीं देते तो फिर वो उतनी हाइट लेगा जितना इस डब्बे में कंटेंट होगा। देखिए खुद ब खुद, फिर हमें हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं जितना कंटेंट बढ़ता जाए उतनी हाइट बढ़ती जाए, तो फिर आप हाइट नहीं दें।
और अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की हाइट देना तो वो तो आप दे सकते हैं। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि बॉक्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कर्व करना है। तो इससे आप अच्छे अच्छे बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग बॉक्स भी डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम फॉन्ट को भी डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम लोग एक इमेज भी डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।